तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक हमें अपना सपोर्ट दिखाया है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड हमारे लास्ट वीडियो को लाइक भी किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम किल द हीरोज़ मानवा के सेकेंड एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टकला जूसियो हमारे वुजिन को डंजन के आसपास के जगहों को स्कॉट करने के लिए कहता है एंड हमारा वुजिन उसके लिए मान भी जाता है एंड वहाँ से स्कॉटिंग करने के लिए चला जाता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मसीहा गिल्ड के हेडक्वार्टर से होती है जहाँ पर एक मीटिंग हो रहा होता है एंड हम देखते हैं कि उस मीटिंग को पार्क सीनियर होस्ट कर रही होती है एंड वो सभी से कहती है। तो जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे गैदर हो चुके हैं एंड मैं हमारे इस मिशन के लिए आप सभी से एक न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करती हूँ। एंड तभी वहाँ पे वही न्यू मेंबर इंटर करता है एंड सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक्चुअली यह एक जापानी प्लेयर है जिसका नाम इची सुजुकी है एंड वहीं पे अपने बगल में एक बंदे को बैठा देख के वह कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत से जाने पहचाने चेहरे हैं, तो मुझे अपने ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड सुजुकी को वहाँ देख के वह बंदा जिसका नाम यंग जिनहो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है एंड उन दोनों को ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे कि उन दोनों के बीच कोई बहुत पुराना मैटर है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि सुजुकी को वहाँ देख के एक बंदा स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। एंड देन वो कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ली सीजून है एंड मैं इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। एंड इस पर्सन को आप भूलिएगा नहीं, ये वही आदमी है जिसने हमारे वूजिन को पास्ट लाइफ में मार दिया था। एंड फिर हम देखते हैं कि यह सुनते ही सिजुकी हमारे लिए सीजून से कहता है, ये सब तो ठीक है बट मुझे आखिर करना क्या है। एंड सुजुकी को गिल्ड मास्टर से ऐसे बात करते हुए देख के यंग जिनहो एकदम से गुस्सा हो जाता है एंड अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हमारे मास्टर से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। एंड फिर वो हमारे ली सीजन से कहता है, मास्टर आखिर इस जैसे बास्टर्ड की हमें क्या ज़रूरत। एंड ये सुनते ही सुजुकी यंग जिनहो से कहता है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। एंड उसके हाथ को अपने पंखे से झटकाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने हमारे पिछले मुलाकात को भूला नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। एंड ये सुनते ही यंग जिनहो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है एंड उन दोनों को ऐसा लड़ते देख के ली सीजून गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप। एंड जैसे ही यंग हुन हमारे ली सीजून की आंखों में देखता है वो एकदम ही डर जाता है एंड चुपचाप वहाँ शांति से बैठ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि पाक सीनियर सभी से कह रही होती है, बस बहुत हुआ ग्रीटिंग, अब चलो अपने काम की बात करते हैं। एंड ये सुनते ही सुजुकी उनसे कहता है, अगर मुझे सिर्फ उस चीज़ को खोजना है तो मुझे लगता है ये 3 दिन में हो जाएगा। एंड 3 दिन का सुनते ही ली सीजून कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। एक्चुअली चलो मैं बता देता हूँ कि आखिर ये लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं। देखो ये लोग एक होली स्वॉर्ड जिसका नाम बालमुंग है उसे डंजन्स में खोजने का बात कर रहे हैं एंड ये वही स्वॉर्ड है जिससे पास्ट लाइफ में ली सीजुन ने हमारे वोजिन को मारा था। चलिए अब हम वापस से कहानी पे आते हैं। हम देखते हैं कि सीन वापस से उसी गॉब्लिन लेयर डंजन में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन पेड़ों पे कुछ निशानों को देख रहा होता है एंड अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में मैंने इस डंजन को लेके जितने भी र्यूमर्स सुने थे वो सब सच है। एंड यही सोचते ही हमारा वोजिन स्माइल करने लगता है एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस निशान को अच्छे से देखते हुए अपने मन में सोचता है, जब मैं इसके बारे में दोबारा से सोचता हूँ तो ये तो मुझे एकदम ही मजाक लगता है, सिंस मेरे पास्ट लाइफ में मुझे डंजन्स को एक्सप्लोर करना एंड मॉन्स्टर्स को किल करना उस सुजुकी इची ने सिखाया था। एंड जब मैं इसके बारे में दोबारा से सोचता हूँ तो मुझे समझ में आ गया है कि वो सब कुछ वो मेरे लिए नहीं कर रहा था, वो सब कुछ तो मसीहा गिल्ड के लिए था। वो सिर्फ मसीहा गिल्ड का एक खतरनाक किलर ही नहीं था बल्कि उनका एक लॉयल डॉग था। हाउएवर उसकी ये सभी सिखाई गई बातें मैं इसका यूज़ उन्हीं लोग से बदला लेने के लिए करूँगा। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके तरफ एक अटैक आने लगता है जिसे हमारा वुजिन एकदम आसानी से डॉज कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि ये अटैक कुछ गॉब्लिन्स ने किया होता है एंड उन गॉब्लिन्स को देख के हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, गॉब्लिन्स क्या ही मजाक है। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन अपनी इन्वेंट्री से नाइफ निकाल के अपने हाथ में कट लगा लेता है जिससे उसका पॉइजन ब्लड स्किल एक्टिवेट हो जाता है एंड उन गॉब्लिन्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कि अपने पास्ट लाइफ में 7 फ्लोर के डंजन्स में आना जाना किया है उसके लिए ये गॉब्लिन्स तो कुछ नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये गॉब्लिन एकदम चिल्लाते हुए हमारे वुजिन पे अटैक कर देता है जिससे कि हमारा वुजिन डॉज करते हुए बस उसके हाथ पे एक छोटा सा कट लगाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे वुजिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है
गॉब्लिन अब पॉइजन ब्लड स्किल से अफेक्ट हो गया है। एंड हम देखते हैं कि उस स्किल से अफेक्ट होने के बाद भी वही गॉब्लिन हमारे वुजिन पे फिर से अटैक कर देता है। एंड उस अटैक को डॉज करते हुए हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, इस ब्लड पॉइजन स्किल से अफेक्ट होने के बाद भी ये गॉब्लिन मुझ पर अटैक कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्किल उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं एक और गॉब्लिन जंप करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा वुजिन थोड़ा पीछे होकर डॉज कर लेता है एंड अपना नाइफ उसके सर पे फेंक के मारता है, जिससे उस गॉब्लिन का वहीं पे मौत हो जाता है। एंड उसे मारने के बाद हमारा वुजिन अपने मन में सोचता है, मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के वजह से मुझे इनका अटैक पैटर्न पता है, जिससे इनसे डील करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अपने एक साथी को वैसे मरते हुए देख के वही घायल गॉब्लिन अपने और भी साथियों को वहाँ बुला लेता है। एंड उतने सारे गॉब्लिन्स को वहाँ देख के हमारा वुजिन अपने इन्वेंट्री से एक चाबुक निकाल लेता है। एंड जैसे ही हमारा वुजिन उस चाबुक से ग्राउंड पे एक स्ट्राइक मारता है, तो उससे एक साउंड वेव रिलीज होता है एंड एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स का फियर +6 से इंक्रीज हो जाता है। एंड फिर हमें इस व्हिप के बारे में बताया जाता है। इसका नाम गॉब्लिन चीफ व्हिप होता है, जो कि एक यूनिक रैंक का आइटम है एंड जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स आपसे डरेंगे। एंड जब भी आप इस आइटम को इक्विप करोगे तो आपके स्ट्रेंथ पे 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे एंड आपके सभी अटैक का डैमेज 10% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर आप किसी भी गॉब्लिन पे अटैक करेंगे तो उसका डैमेज 30% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड फिर हमें हमारे वुजिन के बाकी टीममेट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे लोग अचानक से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ बहुत सारे गॉब्लिन्स अटैक करने के लिए आने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि उसी पर्पल बालों वाली लड़की पे अचानक से एक गॉब्लिन हमला कर देता है एंड जिसके डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाती है एंड अपना आँख बंद कर लेती है। एंड फिर हमें उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं एंड हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन को टकला जूसी अब मार देता है एंड सभी से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? इन छोटे मोटे गॉब्लिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसे उस गॉब्लिन को मारते हुए देख के बाकी सब हमारे टकले जूसी को चेयर करने लगते हैं। एंड उन्हें ऐसा करते देख के हमारा जूसियब उन सब से कहता है, इन छोटे-मोटे गॉब्लिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो जाओ। एंड यही कहने के बाद हमारा टकला जूसियब अपने मन में सोचता है, अच्छा है कि मैंने अपने साथ एक लॉन्ग स्वॉर्ड को लाया है। ये स्वॉर्ड तो उन्हें ऐसे काट रहा है जैसे कि मानो कोई मीट का टुकड़ा हो। बट जूसियब जब अपना स्वॉर्ड उस गॉब्लिन के बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को उस गॉब्लिन के बॉडी से निकाल ही नहीं पा रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि जब हमारा टकला उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन अपने डंडे से जूसियब के टकले पे एक स्ट्राइक दे मारता है, जिसकी वजह से हमारा जूसियब दूर फेंका जाता है। एंड उन गॉब्लिन्स को ऐसा करते देख के हमारा जूसियब अपने बाकी टीममेट से कहता है, बस वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़े मत रहो, आके मेरी मदद भी करो। एंड ये सुनते ही वे तीनों उन गॉब्लिन्स पे अटैक कर देते हैं। एंड उनके साथ क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता है, तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि अपने उस यूनिक रैंक के व्हिप से सभी गॉब्लिन्स पे बस स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे जा रहा होता है। एंड हमारे वुजिन को ऐसे हमले करते देख वहाँ से एक गॉब्लिन भागने की कोशिश करने लगता है। एंड उस गॉब्लिन को वहाँ से भागते देख हमारा वुजिन अपने व्हिप के मदद से उस गॉब्लिन के गले को पकड़ के उसे मार देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वुजिन थोड़ी ही देर में सभी गॉब्लिन्स को मार देता है एंड यहीं पे हमारे वुजिन का एक लेवल अप भी हो जाता है। एंड उसके पास एक सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आता है जिस पे लिखा होता है, द एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन यू। एंड उसे एक अचीवमेंट मिलता है जिसका नाम द नोटिस्ड वन होता है। एंड इस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वुजिन भी खुश हो जाता है एंड अपने विप को देखते हुए कहता है, आखिर कोई बेवकूफ़ी होगा कि अपने हैवी स्वॉर्ड को इन गॉब्लिन्स के खिलाफ यूज़ करेगा। इन गॉब्लिन्स के लिए तो ये विप ही काफ़ी है। एंड तभी दोबारा से हम हमारे वुजिन के बाकी के टीममेट्स को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठे हुए होते हैं एंड सभी को बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है। एंड तभी उनमें से एक बंदा हमारे जूसियब से पूछता है, आखिर उस न्यू कॉमर के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ एक्चुअली न्यू कॉमर हमारे एमसी वुजिन के लिए बोला जा रहा है। एंड हम देखते हैं कि हमारा टुकला जूसियब उससे कहता है, उसके अपीयरेंस से अगर जज करूँ तो अभी तक वो मारा गया होगा। एंड तभी वही पीलो बालों वाला लड़का कहता है, अच्छा होता कि हमारे पास एक और बंदा होता। तुम्हारे पे विश्वास करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। एंड ये सुनते ही जूसियब उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो बास्टर्ड। एंड उन दोनों को वैसे झगड़ते देख के हम देखते हैं वही पर्पल वालों वाली लड़की बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। एंड तभी अचानक से उन्हें कोई एकदम सा भयानक आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वे चारों और भी ज़्यादा डर जाते हैं एंड डरते हुए फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वही आवाज़ एक बार फिर से आती है एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमारे एमसी को देखते हैं जिसका कि लेवल अप हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसके पास एक और न्यू सिस्टम विंडो अपेयर होती है जिस पे लिखा होता है, द एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड आपके एबिलिटीज़ को एडमायर करता है।
आपको एक न्यू स्किल मिला है जिसका नाम द स्केलेटन सोल्जर है। एंड उस नोटिफिकेशन को देख के हमारा वोजिन भी हैरान हो जाता है। एंड तभी उसके सामने एक बुक खुलता है जिस पे वही स्केलेटन सोल्जर का स्किल पेज होता है। उस स्किल पेज को अपने हाथों में उठाते हुए हमारा वोजिन कहता है, इतने आसानी से इस स्किल का मिल जाना क्या ही बात है। एंड फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे एक अंडर स्केलेटन आर्मी को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस स्किल की मदद से आप उन्हीं मॉन्स्टर्स को स्केलेटन में बदल सकते हैं जिन्हें कि आपने खुद से मारा हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा वोजिन कहता है, वेल ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यही कहते हुए हमारा वोजिन उस स्किल पेज को फाड़ देता है। एंड वोजिन जैसे ही उस स्किल पेज को वो फाड़ता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है, यू हैव एक्वायर्ड द स्किल स्केलेटन सोल्जर। एंड उसके पास एक सिस्टम पैनल खुलता है जिस पे उस स्किल का करंट स्टेटस लिखा हुआ होता है, स्किल स्केलेटन सोल्जर, स्किल रैंक ऐप, नंबर ऑफ मैक्सिमम रिकॉल 1, स्किल इफेक्ट, आप अपने द्वारा किसी भी किल किए गए मॉन्स्टर को एज अ सेक्रीफाइस यूज़ करके एक स्केलेटन मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं। एंड फिर हमारा वोजिन कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊंगा तो फिर उन्हें हंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड यही कहते हुए हमारा वोजिन आगे बढ़ने लगता है और उनमें से एक मॉन्स्टर के पास जाके अपने इस स्किल का यूज़ करता है। एंड उस स्किल को यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का ऊपर के सभी स्किन गलने लगते हैं एंड उसका स्केलेटन खड़ा होने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वह स्केलेटन हमारे वोजिन के सामने खड़ा हो जाता है। एंड जिसके डरावने आंखों को देख के हमारा वोजिन कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आई। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हमारा वुडन एक जगह शांति से बस खड़ा होता है। एंड उसका स्केलेटन सोल्जर गॉब्लिन्स को हंट कर रहा होता है। एंड अपने स्केलेटन सोल्जर को वैसे हंटिंग करते हुए देख के हमारा वुजिन कहता है, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। क्या ये मैजिक स्टेट्स के लो होने के कारण है? एंड अपने स्केलेटन सोल्जर के सर को सहलाते हुए हमारा वुजिन कहता है, ये अभी थोड़ा वीक है, तो इसको अपने एक मेन अटैक की तरह यूज़ करना अभी बेकार ही होगा। एंड हम देखते हैं कि वहीं एक पेड़ में बहुत सारे प्लेयर्स का लाश से टंगा हुआ होता है। एंड इन सभी का ऐसा हालत उन गॉब्लिन्स ने किया होता है। एंड उन प्लेयर्स के स्केलेटन्स को देख के हमारा वोजिन अपने मन में सोचता है, चाहे ड्रैगन हो या गॉब्लिन, वे कभी भी किसी बिगनर पे मर्सी नहीं दिखाते हैं। एंड इसी वजह से मुझे भी इन मॉन्स्टर्स पे कोई भी मर्सी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यही सोचते ही हमारा वोजिन उन गॉब्लिन्स के केव की तरफ जाने लगता है। एंड फिर से हम हमारे वोजिन के बाकी के टीममेट्स को देखते हैं जो कि एक जगह आग जला के बैठे हुए होते हैं। एंड टकला जूसी कहता है, आखिर इन गॉब्लिन्स के साथ क्या है? ये हमारे पे ऐसा अटैक क्यों कर रहे हैं? एंड ये सुनते ही उनमें से पीलू बालों वाला कहता है, ब्रदर जूसियो, आखिर अब हम क्या करेंगे? एंड एकदम निराश होते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड उसकी ऐसी बातें सुन के हमारा टकला जूसियो कहता है, मैं यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं चाहता हूँ। एंड एकदम चेयर अप होते हुए एकदम गुस्से से कहता है, मैं तो इन गॉब्लिन्स के हाथों से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। एंड अब मैं फ़ाइट करूँगा। एंड हमारे टकले को ऐसा बोलते हुए सभी लोग हमारे टकले जूसियों की ओर देखने लगते हैं। एंड उन्हें अपनी ओर इतनी हैरानी से देखते हुए हमारा टकला जूसियों चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों के साथ ये क्या है? हम यहाँ बैठे बैठे उनका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, हमें फ़ाइट करना होगा। एंड तभी वही पीलो बालों वाला लड़का एकदम हैरान होते हुए उससे कहता है, ब्रदर जूसियो, जरा अपने ऊपर तो देखिए। एंड जैसे ही टकला जूसियो अपने ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक लेवल अप का साइन लिखा हुआ होता है। एंड उस लेवल अप के साइन को देख के हमारा टकला भी एकदम हैरान हो जाता है। एंड अपने उस लेवल अप को देखने के बाद टकला जूसियो कहता है, लेवल अप? अभी तो हम फाइट भी नहीं कर रहे, तो ये आखिर कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारी टीम का कोई और पार्टी मेंबर भी फाइट कर रहा होगा। एंड ये सुनते ही बाकी सब हैरान हो जाते हैं एंड अपने मन में सोचते हैं, इसका मतलब कि वो न्यू कॉमर अभी तक जिंदा है। एंड हम देखते हैं हमारे वुजिन को जो कि एक मसाल पकड़े हुए होता है। एंड उस मसाल को लेके हमारा वुजिन उन गॉब्लिन्स के केव के एंट्रेंस के सामने आ जाता है जिसे कि उसने लकड़ियों से ब्लॉक कर दिया था। एंड हमारा वुजिन एकदम ही डेविल से स्माइल करते हुए उस मसाल की मदद से उस केव के एंट्रेंस को जला देता है। ये एकदम ही इफ़ेक्टिव मेथड है जिसकी मदद से हम सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में निपटा देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि उस केव के एंट्रेंस में एकदम खतरनाक सा आग लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही धुआं निकल रहा होता है। एंड वो धुआं केव के अंदर भी जा रहा होता है जिसकी वजह से केव के अंदर के सभी गॉब्लिन हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सभी गॉब्लिन्स का दम घुटने लगता है एंड उनमें से कुछ गॉब्लिन्स मरने भी लगते हैं। एंड अपने साथियों का ऐसा हालत देख के उनमें से एक गॉब्लिन सभी को एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए वहाँ से निकलने को कहता है। एंड उस गॉब्लिन के इशारे को समझते ही सभी गॉब्लिन्स एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा वुजिन उस एंट्रेंस के बाहर ही खड़ा होता है।
एंड अचानक से वे लकड़ियाँ हिलने लगती जिनकी मदद से हमारे वुजिन ने उस केव के एंट्रेंस को ब्लॉक किया था। एंड उस चीज़ को देख के हमारा वुजिन भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि उन आग लगी हुई लकड़ियों से बहुत सारे गॉब्लिन्स बच के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट वे लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे लोग वहीं फंस के सभी लोग बहुत दर्दनाक तरीके से जल के मर जाते हैं। एंड हमारा वुजिन बस आराम से उन सभी को खड़े खड़े मरते हुए देखते रहता है। एंड फिर एकदम ही खतरनाक सा स्माइल करते हुए कहता है, जब मैंने इतना खतरनाक सा आग लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं उन प्लेयर्स के लिए भी एक फ्यूनरल का इंतजाम कर दूं। एक्चुअली यहाँ उन प्लेयर्स की बात हो रही है जिनको कि इन गॉब्लिन्स ने मार के पेड़ पे लटका दिया था। एंड फिर हम देखते हैं कि यह आग बहुत बड़ी हो जाती है जिसे कि जंगल से बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आग भी खत्म हो गया होता है एंड सभी गॉब्लिन्स भी मारे गए होते हैं। एंड तभी हमारे वुजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है, एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड आपके इस क्रूएलिटी से बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उस केव के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचता है एंड फिर कहता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। मेरे इतना कुछ करने के बावजूद अभी तक उसने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। एंड फिर हमारा वोजिन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। क्या उसके छुपने की जगह यहाँ से कोई दूसरी जगह है? एंड जब हमारा वोजिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं उसके स्केलेटन को कुछ फील होता है। एंड तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ हम देखते हैं कि ज़मीन फाड़ के एक बहुत बड़ा गॉब्लिन मॉन्स्टर बाहर निकलता है। एंड उतने बड़े गॉब्लिन मॉन्स्टर के सामने हमारा वुजिन का स्केलेटन मॉन्स्टर बस एक छोटी सी चींटी के जैसा दिख रहा होता है। एंड फिर हमें उस गॉब्लिन मॉन्स्टर का खूंखार दाँत दिखाया जाता है। एंड उस मॉन्स्टर को देख के हमारा वुजिन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम खुद से ही अपने बिल से बाहर निकल गए, वरना मुझे ही तुम्हें निकालना पड़ता। एंड फिर हमें उस गॉब्लिन का एकदम ही खतरनाक रूप दिखाया जाता है। एंड इस गॉब्लिन का नाम होता है गॉब्लिन चैंपियन। एंड हमारे गॉब्लिन चैंपियन के इसी खतरनाक एंट्री के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो से जाने से पहले मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। तो अगर आपको हमसे कुछ भी कहना है तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला होता है। आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट